आज हम करेंगे यूनिट 8 का एक्सरसाइज 8B। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट है द क्लोज्ड रीजन इन अ शेप इज कॉल्ड इट्स एरिया। बी पार्ट है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू, ठीक है, इसका फार्मूला लिखना है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल का, वो किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ और यूनिट का स्क्वायर। सी पार्ट है इफ़ एल इज़ वन साइड ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, एल किस चीज़ को शो कर रहा है कि स्क्वायर के एक साइड को अगर शो कर रहा है देन इट्स एरिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा, एल इंटू एल और यूनिट का स्क्वायर। डी पार्ट है इन अ रेक्टेंगल एल इज़ 9 सेंटीमीटर एंड बी इज़ 4 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया इज़, ठीक है। तो एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 4 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ई पार्ट है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद साइड 1 सेंटीमीटर विल बी, ठीक है, स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है और एक साइड दी हुई है 1, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 ही, और आगे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू फॉल्स फाइंड करने हैं। ए पार्ट है अ स्क्वायर विद साइड 4 सेंटीमीटर एंड अ रेक्टेंगल विद साइड 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर हैव द सेम एरिया। स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 16 आ जाएगा, और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है तो एल इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो ये 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16, दोनों का 16 आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। बी पार्ट है इफ़ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज़ 10 देन द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 25, ठीक है। लेंथ कितनी है 15 और ब्रेथ है 10, इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है 150, जबकि ये क्या कह रहे हैं कि एरिया है 25 सेंटीमीटर, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सी पार्ट है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद ईच साइड 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर एक साइड उसकी ईच साइड है तो हर साइड कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा एरिया ऑफ ए स्क्वायर 5 इंटू 5 25 हो जाता है, जबकि वो कह रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। डी पार्ट है द एरिया ऑफ ए कंपोजिट शेप कैन बी फाउंड बाय डिवाइडिंग द शेप इन रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ ए कंपोजिट शेप, ठीक है, मतलब वो पता नहीं चल रहा एग्जैक्ट कि वो 2 या 3 शेप्स हैं, कोई इकट्ठी करके एक शेप बनी हुई है, ठीक है। उसका अगर एक कंपोजिट शेप दी हुई है, ठीक है, तो उसका एरिया इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि उस शेप को डिवाइड कर दिया जाए कि उसमें कितने रेक्टेंगल्स बन रहे हैं और कितने स्क्वायर्स बन रहे हैं, और फिर उनके एरिया फाइंड कर दें और फिर उनको प्लस कर दें, तो इस तरीके से भी एरिया फाइंड किया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ई पार्ट है इफ़ एल इज़ 18 सेंटीमीटर एंड बी इज़ 1 सेंटीमीटर देन द एरिया इज़, ठीक है, एल और बी है हमारे पास 18 और 1, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा, 18 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 18 ही आ जाएगा, और यूनिट सेंटीमीटर है तो उसका स्क्वायर, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ठीक है। अब ये MCQs आ गए हैं। ए पार्ट है द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट इन द गिवन फिगर इज़, ठीक है, कि जो शेप दी हुई है इसमें जो शेडेड पार्ट है, ये जो येलो से नज़र आ रहा है, इसका एरिया फाइंड करना है, क्या होगा, ठीक है। ये जो एक स्क्वायर है ये जो एक स्क्वायर होता है ना, ये शो करता है 1 सेंटीमीटर को, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो इसमें ये एक पूरा है, ठीक है, ये एक स्क्वायर भी पूरा है, तो कितने हो गए 2, ठीक है, 2 फुल हैं और हाफ कितने हैं 1 2 और 3 प्लस 3 हाफ, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे, ये 3 हाफ हैं तो 2 हाफ मिल जाएंगे तो एक कंप्लीट हो जाएगा, तो ये इसमें चला जाएगा, तो कितने हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा
ए में दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी में है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा आंसर ए से मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। बी पार्ट है द एरिया ऑफ द गिवन रेक्टेंगल इज। ठीक है, अब ये एक रेक्टेंगल दी है, इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है एल, और ये है हमारे पास बी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 और 2.5 को मल्टीप्लाई करें। ये 2.5 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। ठीक है, जो कि है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी पार्ट है द एरिया ऑफ अ गिवन शेप इज़। ठीक है, एक शेप दी हुई है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो ये एल टाइप से लग रही है, तो अगर इसको यहाँ से अगर तो एक रेक्टेंगल ये बन जाती है और ये एक स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, रेक्टेंगल की मेजरमेंट्स क्या हो जाती हैं 4 और ये 1। ठीक है, ये 2 दी है तो इसका हाफ हो गया, ये भी 1 रहेगी। ठीक है, तो ये वाली साइड भी 4 हो जाएगी, और ये जो स्क्वायर है इसकी देखें सारी साइड्स 1 1 रहेगी हैं। ठीक है, जब रेक्टेंगल का फाइंड करेंगे, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है एल इंटू बी। एल हमारे पास क्या दिया हुआ है 4 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर, आंसर आ जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसमें है एल इंटू एल। ठीक है, और दोनों क्या दिया हुआ है 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर, आंसर आ जाएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 और मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को सम कर लें। ठीक है, 4 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा 5 मीटर स्क्वायर, तो ये ऑप्शन ए इज़ राइट। ठीक है, 5 मीटर स्क्वायर। डी पार्ट है इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया इज। ठीक है, पेरीमीटर दिया हुआ है स्क्वायर का 16, तो उसका एरिया क्या होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सी पार्ट इज़ राइट। ई है द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज़ 11 सेंटीमीटर। स्क्वायर की एक साइड 11 सेंटीमीटर है, इट्स एरिया विल बी, तो उसका एरिया क्या होगा। ठीक है, एल इंटू एल और यूनिट का स्क्वायर, तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 और सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन बी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 8B का, विच 2 शेप्स इन ईच ग्रुप हैव द सेम एरिया। ठीक है, ये शेप्स दी हुई हैं और कह रहे हैं कि बताएं किस किस का एरिया सेम है। ए शेप में कितने इसका एरिया फाइंड करते हैं, देखिए 1 2 3 4। ठीक है, तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। सी का है 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर, और बी का कितना है 1 2 3 4। ठीक है, ए का भी 4 आ रहा है और बी का भी 4, तो फिर एरिया किसके सेम है, यहाँ पे लिखेंगे ए एंड बी हैज़ सेम एरिया। बी पार्ट है इसका। अब शेप देखते हैं, इसका ए शेप का एरिया फाइंड करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका कितना हो गया 8। अब बी शेप का देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी 8 है। सी शेप का देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसका 7 हो गया। तो किस किस का सेम है, ए का और बी का, यहाँ पे भी लिखेंगे ए एंड बी हैज़ सेम एरिया। सी पार्ट है। अब इसमें शेप्स दिए हैं, ए का देखते हैं क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका 10 हो गया। बी शेप का देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका 9। सी का देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका 9 हो गया। ठीक है, तो बी का और सी का सेम है, लिखेंगे बी एंड सी हैज़ सेम एरिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं
ताकि कोई सवाल रह न जाए।